नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में शुक्नासोपदेश का अर्थानुवाद करेंगे। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजनवर्ती साध्य अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम अशिशिरो उपचारो हार्य अति त्रिवो दर्पदः ज्वरो ऊष्मा सततम अमूल मंत्र गम्यो विष अस्वाद मोह नित्यम स्नान शौच बाध्यो रगमल अवलेपः। सर्वप्रथम हम यहाँ पर शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। अपरिणाम उपशमो अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत न होने वाला, दारुण अर्थात दुष्कर, लक्ष्मी मदः अर्थात धन का घमंड, अंजनवर्ती साध्यम काजल लगाने की सलाई से भी ना मिटने वाला, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम ऐश्वर्य रूपी नेत्र रोग से उत्पन्न अंधेरा, अशिशिर उपचार हार्या शीतल उपचारों से भी दूर नहीं होने वाला, दर्प दुहा ज्वर ऊष्मा घमंड रूपी तेज बुखार की गर्मी, सततम अमूल मंत्र शम्य निरंतर औषधियाँ या मंत्रों के प्रयोग से भी शांत नहीं किया जा सकने वाला, विष अस्वाद मोह विषय भोग रूपी विष के चखने से मूर्छित, अस्नान शौच बाध्य है स्नान एवं पवित्रता से बाधित न होने वाला, राग मल अवलेपः आसक्ति रूपी मल का लेपन। यहाँ पर शुकनास उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो लक्ष्मी का मद है वह इतना भयानक होता है कि यह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी भीषण तिमिर रोग अंजन की बत्ती से भी दूर नहीं होता, अतीव कष्टदायक है। अहंकार रूपी दाह ज्वर उपचार से भी दूर नहीं होता है। विषय रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न होने वाली मूर्छा निरंतर जड़ी बूटी और मंत्रों के सेवन से भी समाप्त नहीं होती। आसक्ति रूपी मल का गाढ़ा लेप नित्य प्रति स्नान तथा शुद्धि के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आजस्रम छपा अवसान प्रबोधा घोराचा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेण अभिध्यसे गर्भै ऐश्वर्य अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्व इति महत्यम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयम एकैकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः। शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। पहले हम अजस्रम अर्थात निरंतरम, अछपा अवसान प्रबोधा अर्थात रात्रि की समाप्ति पर भी ना जागने वाला, घोरा अर्थात भयंकर स्वभाव वाली, राज्य सुख सन्निपात निद्रा राज्य सुख रूपी सन्निपात में आने वाली नींद, इत्यतः अर्थात इसीलिए, अभिध्यसे अर्थात कहा जा रहा है, यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग है। गर्भै ऐश्वर्यत्वम जन्म से ही ऐश्वर्यवान होना, अभिनव यौवनत्वम नई युवावस्था होना, अप्रीतम रूपत्वम अर्थात अद्वितीय लावण्य होना, अमानुष शक्तित्व अर्थात अमानवीय सामर्थ्य होना, अनर्थ परंपरा अनर्थों की पंक्ति, सर्व अव्यनयाम सभी उद्दंडताओं या बुराइयों की, आयतनाम अर्थात निवास स्थान, समवाय अर्थात समूह है। राज्य सुख समूह से पैदा होने वाली निद्रा सदा ऐसी घोर होती है कि रात्रि की समाप्ति पर भी जागना संभव नहीं होता। इसलिए विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें कुछ बतला रहा हूँ। जन्मजात प्रभुत्व, नई जवानी, अतुलनीय सौंदर्य, अलौकिक शक्ति संपन्नता, यह सब निश्चय ही अनर्थों की श्रृंखला है। इनमें से एक एक अकेला भी सभी प्रकार की अविनम्रताओं का निवास स्थल है, फिर समूह का तो कहना ही क्या। यौवना आरंभे च प्राय शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलमपि कालुष्यम उपायाति बुद्धि अनुजित धवलतापि सरागेव भवति यूनां दृष्टि अपहृति च वात्येव शुष्कपत्रम समुद उद्भतो रजो भ्रांति अति दूरम आत्मिक्षया यौवना समय पुरुषम प्रकृति ही। यौवना आरंभे अर्थात युवावस्था के आरंभ में, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अर्थात शास्त्र रूपी जल से धुली होने के कारण मल से रहित, कालुष्यम अर्थात कलुषता या दोषयुक्त को उपायति यानी प्राप्त हो जाती है, बुद्धि अर्थात प्रज्ञा, अनुचित धवलता नहीं छोड़िए शुभ्रता जिसने ऐसी, सरागा अर्थात राग युक्त, यूनाम यानी युवकों की, दृष्टि अर्थात नज़र, अपहृति अर्थात अपहरण कर लेती है, वात्य अर्थात आंधी, शुष्क पत्रम अर्थात सूखे पत्तों को,
समुद्भूत रजोभ्रांति उत्पन्न हो गई है धूल की भ्रांति या रजोगुण की भ्रांति, जहाँ ऐसी आत्मिक्षा अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार यौवन समय युवावस्था की स्थिति में प्रकृति अर्थात स्वभाव या सत्वादि तीनों गुणों की साम्य अवस्था, और फिर यौवन के आरंभ में शास्त्र रूपी स्वच्छ जल से धुल जाने के कारण निर्मल बनी हुई भी बुद्धि प्राय कलुषित हो जाती है। धवलता को छोड़े बिना ही तरुणों की दृष्टि राग युक्त हो जाती है। जिस प्रकार धूल के बवंडर को बनाता हुआ वायु का तेज झोंका सूखे पत्तों को बहुत दूर तक उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार यौवन काल में रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति अर्थात भ्रम से युक्त मानव स्वाभाविक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार खींच ले जाता है।